हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ राजू। मैंने आज फिर से लेकर के आया एक छोटा सा इंग्लिश स्टोरी, जिसमें आज फिर से हम नए नए वर्ड को सीखेंगे और उसके सही प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं वो भी सीखेंगे। वीडियो बना रहे हैं हम, अभी अभी दिन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा साउंड वीडियो में आ सकते हैं, जिसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करने का कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। 3 आइडल्स। आइडल्स मीन्स मूर्ति होता है, यानी कि 3 मूर्तियाँ, 3 मूर्तियाँ। स्टोरी है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एज मतलब जैसा कि, यू नो मीन्स जानना होता है, यानी जैसा कि आप जानते हैं। अकबर कंसीडर्ड बीरबल द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दिस किंगडम। कंसीडर मतलब मानना होता है, इंटेलिजेंट मीन्स तेज होता है, और किंगडम मीन्स राज्य या साम्राज्य होता है। तो अकबर कंसीडर्ड यानी अकबर मानता था किसको? बीरबल को। अकबर बीरबल को मानता था द मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी सबसे ज़्यादा तेज। ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी अकबर बीरबल को मानता था, सबसे ज़्यादा तेज मानता था पर्सन, यानी सबसे तेज व्यक्ति मानता था ऑफ हिज किंगडम। अपने राज्य का सबसे तेज व्यक्ति किसे मानता था? अकबर बीरबल को। आगे है। वंस अ स्कल्प्टर चैलेंज्ड बादशाह अकबर। स्कल्प्टर मतलब होता है कि मूर्तिकार, यानी वंस यानी एक बार एक मूर्तिकार चैलेंज्ड, सेकंड फॉर्म है, यानी चैलेंज कर दिया किसको? बादशाह को। ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट होता है, यानी वो किसे कर दिया? चैलेंज कर दिया, तो बादशाह को चैलेंज कर दिया। आगे है अकबर, मतलब बादशाह अकबर को चैलेंज किया। दैट, अब क्या चैलेंज किया? तो यहाँ दैट लगा के बोल रहा है ही वुड शो 3 आइडल्स टू हिम। उसने चैलेंज किया और क्या कहा कि ही वुड शो, वह दिखाएगा। वुड मतलब गागेगी, शो मतलब दिखाना, यानी वह दिखाएगा 3 आइडल्स यानी 3 मूर्तियाँ टू हिम, उसे। मतलब जो स्कल्प्टर था, चैलेंज किया बादशाह अकबर को और बोला कि हम मन 3 मूर्तियाँ दिखाएंगे। किसे? यानी कि अकबर को। विच वुड लुक exactly like each other to his courtiers, and they would have to rate them good, okay and bad। मतलब ये कह रहा है कि which would look exactly, मतलब जो 3 मूर्तियाँ दिखाएगा वह दिखेंगे exactly like each other। exactly मतलब ठीक, like मतलब एक समान, each other मतलब एक दूसरे के, यानी कि जो 3 मूर्तियाँ होंगे वे दिखेंगे ठीक एक दूसरे की तरह दिखेंगे। टू हिज कोटायर्स मतलब जो दरबारी हैं उन्हें, मतलब कि जो दरबारी हैं ये मूर्तियाँ उन्हें दिखानी है। एंड दे वुड हैव टू रेट, और उन्हें रेट यानी मूल्यांकन, उन्हें मूल्यांकन करना होगा। किसे? दरबारियों को, कोटायर्स को मूल्यांकन करना होगा। देम क्या? गुड, ओके एंड बैड, मतलब कि गुड मतलब अच्छा, ओके मतलब ठीक ठाक, और बैड मतलब खराब। यानी कि हम 3 मूर्तियाँ दिखाएंगे जो लगभग एक दूसरे के समान होंगे, मतलब एक दूसरे के जैसे ही होंगे लगभग, और उनमें से आपके कोटायर जो दरबारी हैं उनको बताना होगा, रेट करना होगा, यानी मूल्यांकन करना होगा कि कौन सा गुड है यानी अच्छा है, कौन ओके यानी ठीक ठाक है, एंड कौन बैड है यानी खराब है। आगे है। ऑल द courtiers tried to rate them but failed। ऑल द courtiers मतलब कि सारे जो दरबारी थे, ट्राइड उन्होंने मतलब कोशिश किया, टू रेट देम मतलब मूल्यांकन करने की उसे, यानी देम मतलब मूर्तियों को, बट फेल्ड लेकिन क्या हो गए? फेल हो गए। बिकॉज क्योंकि देवर सो अलाइक दैट। सो का सेंस यहाँ इतना है, अलाइक मतलब एक जैसा, मतलब देवर सो अलाइक, वो फेल क्यों हो गए? क्योंकि देवर सो अलाइक, वह इतने एक जैसे थे कि, दैट मतलब कि वह इतने एक जैसे थे कि दे डिड नॉट नो हाउ टू रेट देम, कि दे डिड नॉट नो मतलब ये समझ नहीं पा रहे थे, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था हाउ टू रेट देम मतलब इसका मूल्यांकन कैसे करते, किन्हें? मतलब दरबारियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका आखिर मूल्यांकन कैसे करें, बिकॉज वे इतने एक जैसे थे।
आगे है, नाउ इट वॉज बीरबल्स टर्न। नाउ मतलब अब इट वॉज बीरबल्स टर्न, अब बीरबल की बारी थी। इट वॉज बीरबल्स टर्न यानी टर्न मतलब बारी, यानी अब बीरबल की बारी थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल होल इन द ईयर्स ऑफ द आइडल्स। ही नोटिस मतलब उसने पाया, अ स्मॉल होल एक छोटा सा छिद्र पाया। कहाँ पे? इन द ईयर्स ऑफ द आइडल्स, मतलब जो मूर्तियाँ थी उनकी कानों में एक छोटा सा उसने छिद्र पाया, होल पाया। होल मतलब छिद्र होता है। मतलब उसने क्या जब उसकी बारी आई तो उसने उन मूर्तियों में एक के कानों में एक छोटा सा छेद उसे नजर आया। आगे है, बीरबल गॉट क्यूरियस, और जब इस यह देखा बीरबल तो बीरबल गॉट मतलब हो गया, क्यूरियस यानी उत्सुक हो गया। क्यूरियस मतलब उत्सुक होता है, यानी कि जब बीरबल इसे देखा तो क्या हो गया? क्यूरियस हो गया। सो ही टुक 3 वायर्स। ही टुक 3 वायर्स इसलिए जब उसने उसमें होल देखा तो ही टुक यानी टेक, टुक यानी सेकेंड फॉर्म टेक का, यानी कि उसने लिया 3 वायर्स, 3 तार लिए, एंड इंसर्टेड देम इन दोज होल्स, और इंसर्टेड मतलब डाल दिया। इंसर्ट मतलब डालना होता है। इंसर्ट मतलब इंसर्ट का सेकंड फॉर्म इंसर्टेड है, यानी डाल दिया देम उसे यानी तारों को। कहाँ पे? तो इन दोज होल्स, उन होल्स में, जो मूर्तियों के कानों में जो होल्स थे उन कानों में क्या किया उसने? तार को डाल दिया, वायर को। आगे है, इन द केस ऑफ द फर्स्ट आइडल, मतलब पहले मूर्तियों के मामले में, इन द केस मतलब मामला पहले मूर्तियों के मामले में, यदि मतलब पहले मूर्तियों की बात करें तो क्या है? द वायर केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर। जब उसने एक कान में मूर्तियाँ डाल मतलब तार डाला तो वायर केम आउट यानी कि बाहर आ गया, फ्रॉम द अदर ईयर। एक कान में जब तार डाला तो दूसरे तार कान से वो क्या हो गया? वो तार बाहर आ गया। इन द सेकंड केस, दूसरे इन द सेकंड केस आइडल, यदि मतलब दूसरे मूर्तियों के मामले में या दूसरे मूर्तियों के बारे में बात करें तो उसके बारे में क्या बोल रहा है? इट केम आउट ऑफ द माउथ। इट केम आउट ऑफ द माउथ मतलब कि यह जब सेकंड वाला के कान में, कान वाला होल में डाला तो वह मुंह के सहारे से केम आउट बाहर आ गया, ऑफ द माउथ यानी मुंह से। कैसे बाहर आ गया? मुंह से। बट लेकिन इन द केस ऑफ द थर्ड आइडल, यदि थर्ड मतलब तीसरी मूर्तियाँ, आइडल मतलब मूर्तियाँ यानी तीसरी मूर्तियों के बारे में बात करें तो क्या है? इट रिमेंड इनसाइड। रिमेंड मतलब रह गया, इनसाइड मतलब अंदर। जब तीसरे मूर्तियाँ के कान वाला जो छेद था उसमें तार डाला तो यह तार क्या हुआ? रिमेंड यानी रह गया, इनसाइड अंदर ही रह गया, कान या मुंह से बाहर नहीं आया। आगे है, ही गॉट द आंसर एंड ही रेटेड द थर्ड आइडल। ही गॉट द आंसर मतलब गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, मैंने उसे आंसर मिल गया, उसका जवाब मिल गया कि मतलब किसे रेट करना है गुड, किसे ओके और किसे बैड बोलना है। एंड ही रेटेड उसने मूल्यांकन कर दिया द थर्ड आइडल एज गुड, जो तीसरी मूर्तियां हैं उसे गुड बोल दिया। फर्स्ट आइडल ओके, और जो फर्स्ट मूर्ति थी उसे ओके बोला। एंड द सेकंड आइडल बैड, और जो सेकंड वाली मूर्तियां थी उसे बैड बोला यानी वो खराब है। आगे है, द स्कल्प्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ रेटिंग द आइडल। द स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार, कुड नॉट अंडरस्टैंड मतलब नहीं समझ सका, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ रेटिंग द आइडल मतलब बेसिस मतलब आधार, व्हाट वाज द बेसिस मतलब क्या आधार था रेटिंग करने का मूर्तियों को। मतलब जो मूर्तिकार था उसे समझ नहीं आया कि बीरबल ने आखिर किस आधार पे इन मूर्तियों को रेटिंग किया है। ही आस्क्ड उसने पूछा, बीरबल ही आस्क्ड बीरबल यानी कि उससे पूछा, बीरबल से पूछा, दैट कि हाउ वाज ही सो श्योर मतलब कि हाउ वाज ही सो श्योर मतलब तुम ये जो आप वह इतने श्योर क्यों हैं, इतने मतलब निश्चिंत अपने बातों पे इतने श्योर क्यों हैं कि मतलब ये गुड होगा, ये ओके होगा और ये बैड होगा, आखिर इतने श्योर क्यों हैं भाई? किसने पूछा? स्कल्प्टर एंड मूर्तिकार ने पूछा। आगे है, द थर्ड आइडल, 1 मिनट। द थर्ड आइडल द थर्ड आइडल यानी तीसरी मूर्ति के बारे में बोल रहा है। फ्रॉम हुज ईयर द वायर रिमेंड इनसाइड। अब थर्ड आइडल के मैंने तीसरी मूर्तियाँ के बारे में ये छोटा सा कोस्ट में दे के लिखा हुआ है कि थर्ड मूर्तियाँ कौन थी? फ्रॉम हुज ईयर द वायर रिमेंड इनसाइड, वह मूर्तियाँ जिसके कान में डाला था तो वो अंदर ही रह गई थी। रिमेंड यानी रह गई थी, इनसाइड यानी अंदर ही रह गई थी, वही है फर्स्ट मूर्ति। तो वही बोल रहा है द सॉरी वो थर्ड मूर्ति यानी तीसरी मूर्ति,
जिसके कान में डाला तो वो अंदर ही रह गया। तो बोल रहे तो थर्ड आइडल डिड नॉट टेल अदर व्हाट समबडी एल्स हैड टोल्ड इट। मतलब जो तीसरी मूर्ति है, डिड नॉट टेल अदर्स, यानी उसने किसी और से नहीं कहा व्हाट जो समबडी एल्स हैड टोल्ड इट। समबडी मतलब कोई भी, मतलब जो तीसरी मूर्ति है उसके बारे में बता रहा है कि उसके अंदर ही वायर रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि द थर्ड आइडल डिड नॉट टेल अदर्स, यानी उसने किसी और से नहीं बताया, नहीं बोला व्हाट समबडी एल्स हैड टोल्ड, मतलब समबडी किसी ने, हैड टोल्ड मतलब जो, व्हाट मतलब जो किसी ने उससे बताया, टोल्ड यानी कहा, वह बात उसने किसी और से नहीं बोला, ये कहना चाह रहा है। इसलिए जो थर्ड वाली मूर्ति है उसे हमने गुड बोला। आगे है दैट इज़ वाई, मतलब इसलिए, इस कारण से, इट वॉज गुड, इसलिए मतलब यह अच्छी थी। मतलब थर्ड मूर्ति के बारे में यह बोल रहा है कि उसे यदि किसी ने बताया तो वह अपनी बातों को अंदर ही रख ली, मन के अंदर, उसने किसी और से नहीं बताया। इसलिए मैंने फर्स्ट मूर्ति को जो है क्या बोला, गुड बोला। आगे है द फर्स्ट आइडल वॉज ओके, जो फर्स्ट मूर्ति है वह ओके, मतलब उसे ओके बोला यानी ठीक ठाक बोला। अब उसके बारे में बोल रहा है, अभी फर्स्ट मूर्ति थी उसके बारे में बोल रहा है कि वो कौन मूर्ति थी फर्स्ट वाली, तो उसको कोष्ट देके थोड़ा सा बताया है कि फ्रॉम हुज ईयर द वायर केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर। अब ये फर्स्ट वाली मूर्ति कौन है, जिसके कान में डाला था और दूसरे कान से बाहर आ गया था, उसी वही मूर्ति है फर्स्ट मूर्ति। तो उसे बोल रहा है कि फर्स्ट आइडल वाज ओके, मतलब फर्स्ट मूर्ति वाज ओके, मतलब उस वह ठीक ठाक थी। बिकॉज, क्योंकि इट डिड नॉट रिमेंबर और टेल अदर व्हाट समबडी हैड टोल्ड। बिकॉज इट डिड नॉट रिमेंबर, मतलब यह याद नहीं रखती थी, एक कान से सुनती थी, एक कान से निकाल देती थी। और टेल अदर्स व्हाट समबडी हैड टोल्ड, और यह कहती भी नहीं थी, मतलब डिड नॉट टेल अदर्स, वह नहीं कहती थी किसी और से, व्हाट समबडी हैड टोल्ड इट, मतलब समबडी मतलब कोई, हैड टोल्ड अगर कोई कहता था इससे कुछ भी तो वह दूसरे को नहीं बताती थी, इसलिए उसे मैंने ओके बोला है। आगे है बट थर्ड आइडल यानी तीसरी मूर्ति, और उसके बारे में कोष्ट दे के लिखा हुआ है फ्रॉम हुज ईयर द वायर केम आउट फ्रॉम द माउथ। मतलब वह तीसरी मूर्ति कौन है, जिसके ईयर से यानी कान से वायर केम आउट यानी बाहर आ गया था, एक कान में डाला, मतलब कि फ्रॉम द माउथ, जब उसने उसके कान में डाला था तो वायर उसके मुंह के सहारे से बाहर आ गया था, मुंह के साइड से। तो वही है थर्ड मूर्ति। तो थर्ड मूर्ति के बारे में बोल रहा है बट द थर्ड आइडल यानी तीसरी मूर्ति रिमेंबर्ड एवरीथिंग, मतलब जो तीसरी मूर्ति थी रिमेंबर्ड मतलब याद रखती थी, एवरीथिंग सब कुछ, एंड और गेव आउट द सीक्रेट और गेव आउट द सीक्रेट व्हाट वाज टोल्ड इट टू अदर्स। यानी गेव आउट द सीक्रेट मतलब कि वह जो है सीक्रेट को बता देती थी, बाहर निकाल देती थी। व्हाट वाज टोल्ड इट टू अदर्स, व्हाट वाज टोल्ड मतलब जो इससे कहा जाता था, टेल टोल्ड यानी टेल मतलब कहना, जो इसे कहा जाता था टू अदर्स मतलब दूसरों के द्वारा, वह मतलब उस सीक्रेट को यह क्या करती थी, दूसरे को बता देती थी, इसलिए मैंने इसे बैड बोला है। आगे है द स्कल्प्टर वाज स्पीचलेस, मतलब ये बातें सुन के जो मूर्तिकार था वाज स्पीचलेस, मतलब उसके पास वो इतना स्तब्ध था कि मतलब इतना अच्छा रेटिंग कैसे कर दिया भाई, कितना बुद्धिमान है, इसलिए उसे बोला जा रहा है कि स्पीचलेस, मतलब उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए उसे स्पीचलेस बोला गया है। मतलब ये जवाब सुन के जो मूर्तिकार था उसके पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं थे। एंड अकबर वाज वेरी हैप्पी, और अकबर ये जवाब सुन के वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। ही गेव लॉर्ड्स ऑफ रिवॉर्ड टू बीरबल, और अकबर ने क्या किया, गेव यानी गिव का सेकंड फॉर्म गेव यानी दिया, लॉर्ड्स ऑफ रिवार्ड यानी बहुत सारा, लॉर्ड्स ऑफ मतलब बहुत सारा, रिवार्ड यानी इनाम दिया टू बीरबल, किसे, बीरबल को। तो बस यही स्टोरी है आज की। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।